नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत करता हूं एसएसजी गुरुकुल के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी स्टेनो और ड्राइवर वाले सभी विद्यार्थियों को फिर से एक बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन है। नाक मत कटाइएगा। स्टेनो वाले विद्यार्थी बहुत अच्छी स्टेनो देकर आइएगा। ग्रुप सी वाले विद्यार्थी अच्छी तरीके से टाइपिंग देकर आइएगा। और ड्राइवर वाले विद्यार्थी अच्छे से ड्राइव करके आइएगा। बेटा, ये आप जो पीछे देख पा रहे हो, ये कोई हाई स्कूल या इंटर का रिजल्ट नहीं है जो बस पास हो गए हैं। ये नौकरी वाले रिजल्ट हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में ग्रुप सी स्टेनो और ड्राइवर में जिन्होंने हमारे यहां से क्या पास किया है, रिटन एग्जाम पास किया है, जिसकी हमने कहा था ना, रिटन एग्जाम की गारंटी हम लेते हैं और बाकी टाइपिंग की गारंटी और स्टेनो की गारंटी आपके ऊपर है। तो आपने कहा था जी हां सर, आप बस रिटन एग्जाम क्वालिफाई करा दीजिए। ये कोई हाई स्कूल इंटर रिजल्ट नहीं है। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट 3306 पद है ना, जिसमें से मैक्सिमम सिलेक्शन आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। कोई भी फोटो रिपीट नहीं होगी, आप देख पाएंगे है ना। और बहुत सारे विद्यार्थियों की फोटो यहां पे भी लग भी नहीं पाई है। उनके बहुत सारे मैसेज रीड नहीं किए गए हैं, गुस्सा रहे हैं, मैंने भेजा है फिर भी नहीं लगा रहे हो, ये है वो है ना। हमारे पास दूसरे कोचिंग वाले कहते हैं हमें भेज दो, मैं लगा दूं, है ना। अभी उनकी भी लग जाएगी, परेशान नहीं होना है बेटा, है ना, उनकी भी लग जाएगी। तो देख पाएंगे। चलिए देखना शुरू करते हैं, है ना। तो अगर आप देखने को शुरू करेंगे तो एक पार्ट में 3 3 6 है ना, एक पार्ट में ऐसे देखना शुरू कीजिए। ठीक है, ये ग्रुप सी और स्टेनो और ड्राइवर वाले विद्यार्थी हैं, क्योंकि ग्रुप डी वाले जो विद्यार्थी हैं, उनका अभी मेंस का पेपर बचा हुआ है। तो अब उनके मेंस के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग कि मैं आपकी मंडे से ग्रुप डी की जो क्लासेस हैं वो प्रारंभ करने वाला हूं। ठीक है ना, ग्रुप डी से मंडे की क्लासेस जो हैं वो अरे बहुत है यार, कितना देखोगे, देखते रहोगे देखते रहोगे देखते रहोगे देखते रहोगे लगातार इस प्रकार से, है ना, देखते ही चले जाओगे, कितना देखना है ना। तो मैक्सिमम सिलेक्शन, मैंने कहा था ना, आधे से ज्यादा सिलेक्शन एसएसजी गुरुकुल देता है, देता रहेगा। अभी आप सोच रहे होंगे सर मैं YouTube पे क्यों नहीं आ पा रहा हूं, मैं आपको बता दूं, क्योंकि ज्योग्राफी की बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर आपने अधिकारी बैच संख्या 24 और 26 मैच में यूपीपीएससी वाले बैच में आपने ज्योग्राफी नहीं पढ़ाई है, मुझे ज्योग्राफी आपसे पढ़नी है। तो मैं आपको बताऊं कि मेरा पूरा पूरा दिन लास्ट के 10-15 दिनों से मैं ज्योग्राफी की ही क्लास, है ना, 3-3 4-4 घंटे रिकॉर्ड कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट के साथ, मानचित्र के साथ। और जो जो टॉपिक कंप्लीट नहीं है ना, जिन बैचों में, जैसे कि फॉरेस्ट गार्ड वाले बैच में यूपी ट्रिपल एससी के फॉरेस्ट्री नहीं कंप्लीट थी, है ना, पूरी तरीके से, तो उसको कंप्लीट कर रहे हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी में जो कुछ वैल्यू एडेड मटेरियल देना था, इन्फोर्समेंट कांस्टेबल में कुछ देना था, तो जो जो वैल्यू एडेड मटेरियल की हमने आपसे बात की थी, बस उसी पर पूरा कॉन्सेंट्रेट लगा हुआ है। तो हो सकता है कि आज 13 फरवरी है ना, और 20 फरवरी तक मेरा पूरा सरदर्द खत्म हो जाए। यूपी ट्रिपल एससी का, यूपीपीएससी का, आरओ का, एआरओ का, है ना, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का, जितने भी बैचेस हैं उनमें जो जो छोटा छोटा बड़ा बड़ा पार्ट बचा हुआ है वो सब मैं उनका कंप्लीट कर दूं, है ना। तो एक फिजा बनी रहती है ना कि सर ने पूरा बैच कंप्लीट करा दिया है पेपर से पहले, तभी सिलेक्शन होगा, है ना। तो पूरा कॉन्सेंट्रेट उस पर ही है और लगातार उसी पर क्लासेस जा रही हैं। सिर्फ एप्लीकेशन में क्लासेस चल रही हैं ऐसा नहीं है, मैं 7-7 8-8 घंटे लगातार पढ़ा रहा हूं, लेकिन बस एप्लीकेशन पे यूट्यूब पर मैं, हो सकता है कि 20 फरवरी से या फिर हो सकता है कि मंडे से स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है ना, तो टेंशन नहीं लेना है। अच्छा, तो जो ग्रुप डी वाले विद्यार्थी हैं वो सभी लोग कह रहे थे कि सर प्रयाग बाबू बैच ओपन कर दीजिए, है ना, हमें मेंस की तैयारी करनी है। तो जो विद्यार्थी नए हैं, जो बाद में हमको जाने हैं, है ना, उनके लिए भी, और जो जान चुके थे उनके लिए भी मैंने प्रयाग बाबू बैच ओपन कर दिया है। अब 90 दिन में मैं कोई नया बैच डालूं और नया बैच फिर से मैं पढ़ाऊं, इतना भैया मैं शक्तिशाली नहीं हूं। लेकिन आपका ये प्रयाग बाबू बैच ओपन कर दिया गया है, इसमें, है ना, इसी में मैं कुछ अपडेट करूंगा, इसी में ग्रुप डी का मैं अपडेट करूंगा, क्योंकि भैया ग्रुप सी का पूरा अपर लेवल तक का इसमें पढ़ाई ही किया था, अच्छे लेवल से मैंने इसमें पढ़ाई ही है, जो ग्रुप डी पूरा पेपर मिला है। तो इसके बाद इसमें स्टैटिक जीके वाला जो पोर्शन है वो इसमें बढ़ेगा। जी हाँ, स्टैटिक वाला जो पोर्शन है वो इसमें पूरा का पूरा पड़ेगा, है ना। और कंटेंट लगभग में 450-500 घंटे का जो बना हुआ था, है ना। जो मॉक टेस्ट है ग्रुप टी के, वो ग्रुप डी के मॉक टेस्ट और भी दिए जाएंगे, है ना। बाकी जीके जीएस की 140 क्लासेस, गणित की 172 क्लासेस, है ना। इंग्लिश की कम से कम अच्छी क्लासेस। अच्छा, ये प्रयाग बाबू बैच है। इंग्लिश की मैंने जो क्लासेस ली थी वो 20 जो रूल्स पर आधारित थी वो है ना। फिर इसके बाद हिंदी की पूरी क्लासेस हैं, पॉइंट टू पॉइंट पूरे नोट्स हैं, है ना, टू द पॉइंट्स आपके नोट्स हैं, है ना। अच्छा, कंटेंट लॉक है। फिर इसके बाद ये बैच आप लेंगे, फिर इसके बाद जिनके पास भी ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का प्रयाग बाबू बैच होगा
उनको मैं ग्रुप डी का बैच अभी लॉन्च करूंगा, वही लगभग 3-4 दिन में लॉन्च कर दूंगा, जिसमें मैक्सिमम क्लासेस रिकॉर्डेड होंगी और बाकी मैं आपको 50 से 60 या 70 घंटे कुछ नया वैल्यू एडेड मटेरियल दूंगा। तो जितने विद्यार्थियों के पास प्रयाग बाबू बैच होगा उन सभी को मैं उस बैच में शिफ्ट कर दूंगा। तो जितने भी ग्रुप डी वाले विद्यार्थी हैं जिनके मन में था यार ग्रुप डी वाला बैच सर कब लाएंगे, वो सभी लोग अभी ये बैच ले ले, 3 दिन के बाद उनको नए वाले में शिफ्ट कर देंगे। बैच की फीस मैंने बढ़ाई नहीं है, वही 499 रुपए थी, वही 499। सोचिए 1000 रुपए में, है ना, जिनका ग्रुप सी वाला पेपर था और जूनियर असिस्टेंट का स्टेनो का था उनको तो फिर 500 रुपए में उनका काम हो गया, है ना। लेकिन जो ग्रुप डी वाले विद्यार्थी हैं 1000 रुपए में उनका काम हो जाएगा पूरी तरीके से, 1000 रुपए में नौकरी आपके हाथ में आ जाएगी। ठीक है ना, जितना विश्वास किया उतना विश्वास कीजिए, ठीक है ना। पढ़ाया तो बहुत सारे लोगों ने आपको, पढ़ाया तो आपको बहुत सारे लोगों ने, लेकिन इंपॉर्टेंट ये सिलेक्शन किसने दिया, सिलेक्शन मस्ट है। अंत भला तो सब भला, है ना, हमने कुछ भी किया हो लेकिन सिलेक्शन सबसे ज्यादा दिए और आप लोग खुश हैं, बस हमारे लिए इतना ही सफिशिएंट है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग अभी जाएंगे एसएसजी गुरुकुल के एप्लीकेशन में जाके यही प्रयाग बाबू बैच लेंगे, फिर नया बैच में 2-3 दिन में लाऊंगा तो उसमें आपको कन्वर्ट कर दूंगा, तब तक इसमें आप पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना। है ना, इसमें जैसे इंग्लिश की बहुत सारी क्लासेस आपको और भी नहीं मिलेंगी, है ना, कुछ और भी चीजें मिलेंगी, वो उसके लिए हमारे ऊपर जिम्मेदारी छोड़ दीजिए, पूरा पेपर आपको यहीं से मिलेगा, ठीक है। थैंक यू।